तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 4th चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय योजना। चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं कि ये चैप्टर जो है बहुत रियल लाइफ में यूज होता है और एग्जाम दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट है। रियल लाइफ प्रॉब्लम और एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनली 3 चीज़ें आती है। एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और तीसरा हो गया इंस्टॉलमेंट ईएमआई। सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का जो PRT डिवाइड बाय 100। P क्या हो गया, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, और यहाँ R जो है ये रेट होगा, इंटरेस्ट रेट कितने में बढ़ रहा है, इंटरेस्ट का रेट। और यहाँ जो T है, T नथिंग बट टाइम, ठीक है, ये टाइम है। और कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें भी सेम, ये अमाउंट होगा, A फॉर अमाउंट, P is the interest, R is the rate of interest, P क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, R is the rate of interest, और जो स्मॉल r है ये कितने परसेंटेज से बढ़ रहा वो उसका है। इंस्टॉलमेंट इक्वल मंथली, हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट हर मंथली हमें पे आउट करना पड़ता है जनरल लाइफ में। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज, हिंदी में हम उसे साधारण ब्याज कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये जो EMI हम जानते हैं किस्त बोलते हैं इसे हिंदी में। इसका फॉर्मूला दिया ही है, फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट एवरी ईयर, इजी कैलकुलेशन लेस देन अमाउंट। बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, सिर्फ ये फॉर्मूला के थ्रू। ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। वैसे ये अमाउंट के लिए फॉर्मूला दिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। और यहाँ EMI का टोटल डिवाइड बाय मंथ, मंथली EMI पे आउट करते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला उसी तरह है, इक्वल पेमेंट फॉर लोन, सिंपल कंसेप्ट इन SSC एग्जाम, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट में जब हम प्रिंसिपल हर साल फिक्स रेट से इंटरेस्ट लेते हैं उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। हर साल फिक्स रेट से जो इंटरेस्ट हम लेते हैं उसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसका तो फॉर्मूला है ही, जैसे कि प्रिंसिपल मूलधन, रेट क्या हो गया, कितने परसेंटेज से दर हर, और ये टाइम ईयर्स या फिर मंथली, ये कोई भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो फॉर्मूला दिया है इसमें जो है वो टाइम ईयरली है, ईयरली है, ठीक है, इतना ही कंसिडर करना है। और ये टाइम हमेशा ईयर में रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ ही है। सो प्रॉब्लम नंबर 1, 1000 पर 5% रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो ये तो हमारा P हो गया, ये हमारा R हो गया और ये हमारा T हो गया। हमें यहाँ SI निकालना है, तो SI के लिए फॉर्मूला है ही हमारे पास PRT डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो हम ये पुट करने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे और हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा 1100। ये अमाउंट निकाला है, हमें सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। सो हमें फॉर्मूला पुट करना है और लास्ट में फाइनल आंसर हमारा इजीली निकल जाएगा। हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना था जो हमने निकाल लिए, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ इंटरेस्ट हर साल जोड़कर कंपाउंड होकर बढ़ता है। हर साल इंटरेस्ट जो निकलता है अलग से वो जोड़ने के बाद एक कंपाउंड इंटरेस्ट में बदल जाता है। तो बैंक लोन में यही यूज होता है। जैसे कि ये फॉर्मूला तो पहले से दिया है, और जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट होता है उससे से हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, उससे हमारा CI निकल जाता है। सो यहाँ भी दिया है, टाइम हमेशा ईयर में लेना है, कुल अमाउंट दिया है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे, सिंपल एग्जांपल 1000, ये क्या हो गया हमारे पास, 1000 हमारे पास P हो गया, 10 हमारे पास R हो गया,
टी हो गया 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया ही है मेरे पास, ठीक है। तो उसमें पुट करना है, पुट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर ही निकल जाएगा इजीली, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। ये आसान कैलकुलेशन है, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, इसमें हर साल कंपाउंड जोड़ के होता है। ये हर साल सेम इंटरेस्ट रहता है और इसमें नई वैल्यू हर साल ऐड होती है। ये कम अमाउंट मिलता है, कम अमाउंट मिलता है, इसमें ज़्यादा अमाउंट मिलता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी टोटल अमाउंट डिवाइड बाय मंथ, ये ईएमआई का फॉर्मूला बेस्ड है। सो ईएमआई क्या है, हर महीने इक्वल अमाउंट हमें लोन चुकाना होता है, बैंक, फोन, परचेस, एनी किसी भी हाल में किसी भी चीज का हर महीने हमें मंथली ईएमआई चुकाना पड़ता है। सो टोटल अमाउंट रहता है ईएमआई का, उसको हम मंथ से डिवाइड कर देंगे, फिर जो भी निकलेगा हमारा अमाउंट हम उसे पे आउट करेंगे, वही हमारा ईएमआई होगा मंथली इक्वल पे आउट, ठीक है। इसका फॉर्मूला नहीं आता, सिर्फ कंसेप्ट और सिंपल डिवीजन चाहिए। अब देखो रियल लाइफ क्वेश्चन, बैंक इंटरेस्ट में होता है, ठीक है, होम लोन में होता है, फोन परचेस में होता है, सेविंग ग्रोथ में होता है। इसे सॉल्व करो, वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, एग्जाम टिप्स दिए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। फिर इसका फॉर्मूला दिया है सिंपल सिंपल, एसआई का फॉर्मूला हो गया, अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। फिर अमाउंट का यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है ये। फिर जो ये सी आई है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ग्रेटर देन एस आई होता है ऑलवेज, तो पता ही हमने देखे थे, सी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एस आई। ई एम आई ये याद रखने के लिए अच्छा है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमें याद रखना है क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।